SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक अधिकार मंच की बैठक सूर्यनगर स्थित पंचशील बुद्ध विहार कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें देश के हालात एवं दलितों पर अत्याचार को लेकर चर्चा हुई। मंच के सदस्य देशराज वर्मा, सूरजमल करदम और शपथ खान ने आरोप लगाया कि हरियाणा में प्रताड़ना के कारण ही दलित वर्ग से आने वाले IPS ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूते फेंके गए। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ वकीलों ने कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने में बाधा डाली थी। ऐसी घटनाओं के विरोध में संगठन द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। अलवर जिले की जनता और सम्मानित पत्रकार बंधु, आज हम जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, आज देश के हालात बहुत ख़राब हैं। इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति आज देश में हो गई है। आम गरीब को लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। और जब सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। संविधान को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी की कड़ी में CJI साहब पर जूता फेंकने का काम किया गया है। उन्होंने ये दिखाया है कि ये समाज के लोग, जब CJI को हम जूता दिखा सकते हैं तो सारे लोग हमारे जूते के नीचे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था मनवादियों ने जो की है, उसका मैं कठोर शब्दों में आज विरोध करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 24 तारीख को जितनी भी देश में घटनाएं घटी हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर और आम जनता गरीब को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, 1975 के अलॉटमेंट ज़मीनों को जिस तरीके से लूट करके अब धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग 24 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश और पूरे राजस्थान और पूरे अलवर ज़िले की जनता को बताना चाहेंगे। यहाँ से एक क्रांति की मुहिम हम 24 तारीख से छेड़ने वाले हैं। वो बहुत लंबा समय हो सकता है, पर कारगर होगा। हमने पहले भी जो आंदोलन किए हैं वो सबको मालूम है, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे 21 अगस्त का मामला हो और चाहे 93 में बाबा साहब की मूर्ति टूटने का मामला हो और चाहे धर्मवीर हत्याकांड का मामला हो। हमने कभी भी मुक्की नहीं खाई है और हम जो 56 इंच का सीना है उसको हमने झुकाने का काम किया है। अब हम सभी समुदाय के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अब जागृत हो चुके हैं। अब सब एक मंच फर्श पर आ चुके हैं। हम सबकी अगुवाई में आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, आज जो अधिकार मंच की आपकी बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या जानकारी? देश में बड़ी विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। 90% जो जनसंख्या है SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की, उनको पूरी तरह से प्रताड़ित करने पर जो वाकई में अल्पसंख्यक हैं, 10% से जो कम लोग हैं, वो हो गए हैं और उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को, संवैधानिक मर्यादाओं को सबको ताक पे रख करके पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करने की शुरुआत कर दी है। जो उनके RSS का सिक्का चलाया उसमें भी प्रतीत हो रही है और सब जगह परिलक्षित हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देश की सर्वोच्च अदालत में कोर्ट रूम में यदि उनके ऊपर जूता फेंका जाता है तो इससे बड़ा संविधान, देश और लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता और उसका किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किसी ने कहीं कोई प्रशासन की तरफ से स्वतः संज्ञान, कोर्ट की तरफ से, CJI तो ठीक है उनको टारगेट किया गया, तो और तो बहुत सारी न्यायिक व्यवस्था थी, उनको नहीं दिया गया। एक ADG रैंक के हाईएस्ट अधिकारी को और उसको जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जिसके परिवार में कई IAS, IPS हैं और यहाँ तक कि DGP भी उनके परिवार का आदमी रहा हुआ है और उस आदमी को वर्षों वर्ष इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर होता है और उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। रामगढ़ के जो सहजपुर पंचायत है नगरी, वहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया था, लेकिन प्रशासन ने उसको वहाँ से जब्त करके थाने में प्रतिमा को रखी है। दलित समाज में आक्रोश है। आप पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को थाने में रखना एक अपने आप में एक अपमानित करने वाली बात है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पत्रकार महोदय, विषय आपका जायज़ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब ये आंदोलन हुआ था सहजपुर का, उसमें बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ लगा दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने वो मूर्ति अस्वीकृत तरीके से लगाई थी, तो प्रशासन उठा के लेके आ गया था उस समय, और उस मूर्ति को आज तक थाने में बंद है। बहुत निंदनीय और हमारे लिए भी असभ्य बात है। लेकिन उस समय प्रशासन कांग्रेस की शासन था, लेकिन बीजेपी के पदाधिकारी आके उसमें फैसला करके वसुंधरा राजे जी ने 1.5 बीघा ज़मीन वहाँ सहजपुर में अलॉट की बाबा भीमराव अंबेडकर के भवन के नाम से, और वो ज़मीन अलॉट बीजेपी कार्यक्रम हुई। लेकिन आज वो मूर्ति थाने में बंद है। अभी आज ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की एक सामुदायिक मीटिंग हुई आज पंचशील तीर्थार्थ भवन में। वहाँ भी मैंने इस मुद्दे को उठाया। उनका भी मन है कि जो मूर्ति थाने बंद है उसको जल्दी से रिहाई की जाए और सही जगह उस मूर्ति को लगाया जाए। इस तरह के लेके जो सीजीआई पे जूता फेंका गया, ऐसे मुद्दे, और बंगलोर मूर्ति नहीं लगाई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए और उन मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहिए, तभी समाज की भलाई और समाज की हित की लड़ाई होगी। सर, इस संबंध में आपकी जो ये मंच, अधिकार मंच, जिसमें अभी बैठक हुई, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन मुद्दों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैं सरकार खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सामाजिक मुद्दे समाज के बीच उठाने चाहिए, क्यों हम उस समाज में पैदा हुए हैं। अनुसूचित जाति है, ओबीसी है, एसटी है, अल्पसंख्यक है, और इन लोगों को सबको एक होना पड़ेगा। क्यों? जब तक ये एक हो कि अपने समाज को कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे, समाज की समस्याओं को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तो सरकार उन समस्याओं से अवगत नहीं होगी। मैं बताना चाहूँगा कि हम 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे पर अत्याचार है वो सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार उस पर संज्ञान ले, ऐसा मेरा निवेदन है।